बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स के साथ मैं खुरम फराज आपके सामने हाज़िर हूँ। आज लेक्चर नंबर 13 है और ये आपके लिए नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस की जानिब से पेश किया जा रहा है ये सारा कोर्स। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आज का लेसन आपके लिए क्या है। तो जनाब इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जी एग्रीमेंट नहीं बोल रहे हैं, इसको अग्रीमेंट बोलते हैं। अग्री लफ्ज़ है, पहले भी बात हो चुकी है। तो सबसे पहले तो उसका तलफ़्फ़ुज़ सीखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें आपने देखना होता है कि क्या है, अभी बात करते हैं तफ़सील से। इसके अलावा जी सैंपल सेंटेंसेस फॉर गुड कम्युनिकेशन फ्रीलांसिंग, हमेशा की तरह सैंपल सेंटेंसेस हैं आपके सामने इस वक्त आएँगे और बोनस आएँगे। जी, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपके सामने आता है जी क्या भला? तो जनाब सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट होता क्या है? ये हम बहुत शुरू के लेक्चर में भी सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। द पार्ट व्हिच नेम्स द पर्सन और द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस। बड़ी सिंपल सी बात है, जिसके बारे में हम जुमले में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जुमले में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। बड़ी सिंपल सी बात, जिसके बारे में हम जुमले में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अली राइट्स अ लेटर, किसके बारे में बात हो रही थी? अली के बारे में बात हो रही है। शी रन्स, किसके बारे में बात हो रही थी? किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या हो गया जी? ये सब्जेक्ट हो गया। जिसके बारे में जुमले में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है। बहुत सिंपल। वर्ब क्या होता है जी? चूँकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम देखने जा रहे हैं, ये ऊपर देखें ना, हेडिंग देखें इसकी। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने जा रहे हैं, तो पहले हमने सीखा सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन को शो करता है, एक्शन को शो करता है और हालत को शो करता है। कैसे जी? फॉर एग्जांपल अली राइट्स अ लेटर, इसमें क्या एक्शन हो जी? लिखने का एक्शन हो रहा है, तो इसमें वर्ब क्या हुआ? राइट्स। शी रन्स, इसमें वर्ब क्या हुआ? भागना, रन्स। तो इसमें जो ऑप्शन है, जो वर्ब है वो रन्स है। द थिंग इज़ हॉट, अच्छा इसमें अब कुछ एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन ये जो हालत को शो कर रहा है, अभी हमने देखा, ये देखिए स्टेट ऑफ बीइंग, हालत को शो करने वाला लफ्ज़ भी वर्ब कहलाता है। तो इस जुमले में क्या वर्ब है जी? आखिरी जुमले में द टी इज़ हॉट, इज़ जो है ये वर्ब है। आगे चलते हैं जी, समझ आ गई दोनों बातें? नंबर 1, जिसके बारे में जुमले में बात की जा रही हो सब्जेक्ट, और जो एक्शन हो रहा हो, जो काम हो रहा हो वो वर्ब। अब आगे चलते हैं, निहायत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी गलतियाँ इसी वजह से कमिट होती हैं हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, सब्जेक्ट और वर्ब में आगे एग्रीमेंट नहीं हो रहा होता। मिसाल के तौर पे अभी अगली स्लाइड देखते हैं। फॉर एग्जांपल जुमला उर्दू का जुमला है कि सलमा खाना पका रहा है। अब देखें, सलमा यहाँ पे पका रही होना चाहिए ना? तो अगर देखें सब्जेक्ट और उसके अंदर फिर एग्रीमेंट है ना, और उर्दू के अंदर भी सलमा खाना पका रही होना चाहिए ना, सलमा खाना पका रहा है तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह उर्दू में जैसा ये गलती हुई, इसी तरह से हम इंग्लिश में भी गलती करते हैं। सब्जेक्ट को हम वर्ब के साथ एग्री करवाना होता है हमने। तो व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जी? देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर जी। सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए। अभी आपको बात समझ आ जाएगी। शान इज रेडी टू गो। अब देखें, शान के साथ इज आएगा, वर नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हमें पता है कि इज लगता। शुरू में हमने किया था, हुज़ैफा एंड हाशिर आर रेडी टू प्ले। अब देखा, ऊपर इज था क्योंकि ये शान अकेला था। हुज़ैफा एंड हाशिर अब दो हैं, तो ये अब आर आ गया। तो देखा आपने, ये येलो में जो सब्जेक्ट है ये आर वर्ब के साथ एग्री कर रहा है। फ़ख्र हैज़ एन एक्सपेंसिव वॉच। जी, फ़ख्र हैज़, इधर हैव नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलर के साथ हैज़ आता है। तो ये जो सब्जेक्ट है फ़ख्र, ये वर्ब के साथ एग्री कर रहा है। अगर इधर हैव होता तो एग्री ना करता, और यही सबसे बड़ी गलती आती है इंग्लिश की जो राइटिंग के अंदर, कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री नहीं कर रहा होता। फ़ख्र हैव आ जाएगा, शान ये हुज़ैफ़ा एंड हाशिर इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्री नहीं होगा इसका। तो रूल नंबर 1 और 2 देख लें इकट्ठे ही, मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं आसानी के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। द कैट रन्स, देखा आपने, कैट है तो प्रेजेंट डेफिनेट जानते हैं आप, तो उसमें एस सी एस का इजाफा होता है। सिंगुलर हो तो एस सी एस का इजाफा होता है। अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड फॉर एग्जाम्स। देखा, स्टूडेंट सिंगुलर है तो स्टडीज आ गया, यानी कि एस लग गया, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में ही शी इट या सिंगुलर
नाउन हो तो उसके साथ एस या ई का इजाफा होता है, तो यहाँ पे स्टडीज इजाफा हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट जी, कैट को देख के एस का इजाफा कर दिया था। अब देखते हैं जी क्या होता है। द कैट्स रन, पहले एक बिल्ली थी, अब ज्यादा हैं। अब देखें एस नहीं लग रहा, तो ये ऊपर वाले जुमले में देखें कैट रन्स में कैट चूंकि सिंगुलर थी इसलिए एस लगा दिया, सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री करवा दिया। अब नीचे जुमले में देखिए कैट्स रन, अब ज्यादा बिल्लियां तो एस नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ये पता है कि एस तो वर्ब के साथ उस वक्त आता है जब ही शी इट या वाहिद नाम हो, ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो, तब एस आता है। तो ये ना ही है, ना शी है, ना इट है, ना सिंगुलर नाउन है, ये तो प्लूरल है, तो इजाफा नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे भी सब्जेक्ट को वर्ब के साथ अग्री करवा दिया। स्टूडेंट स्टडी, देखा जी, फिर प्लूरल है। ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ एस या इसका इजाफा होता है ना, तो ये देखे स्टूडेंट्स हैं, ही तो नहीं है, शी तो नहीं है, इट तो नहीं है, सिंगुलर नाउन तो नहीं है, तो फिर तो इजाफा नहीं होगा। स्टूडेंट स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स। रूल नंबर 3 जी, सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड से जो सब्जेक्ट जोड़े हो उनके लिए क्या रूल है जी, यूज अ प्लूरल वर्ब। लो जी, टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स, देख लिया आपने, टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड, क्यों, बीच में एंड लगा हुआ है, तो बात प्लूरल हो गई खुद ब खुद, तो फिर आर ही आएगा ना। आगे चलते हैं जी, पिज्जा एंड पास्ता आर माय फेवरेट, जी फिर एंड लग गया, दो चीजें इकट्ठी हो गई, पिज्जा और चीज है और पास्ता और चीज है, तो ये दोनों चीजें अलग-अलग हो गई, जब प्लूरल हो गया तो आर लग गया। सब्जेक्ट को वर्ब के साथ अग्री करवा दिया। सबसे ज्यादा गलती राइटिंग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर यही आती है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री नहीं कर रहा होता। जब मैं स्टूडेंट से लिखवाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को कहता हूँ जी, जब वो शुरू में मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान के टॉपिक पे लिखिए, तो पहला जुमला दूसरा जुमला वहाँ पे वो पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान हैव 4 प्रोविंसेस, 5 प्रोविंसेस, पाकिस्तान हैव माउंटेन्स, तो हैव तो नहीं आएगा ना, पाकिस्तान क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो हैज़ आता है। पाकिस्तान हैज़ माउंटेन्स, पाकिस्तान हैज़ अ सी, हैज़ आएगा ना। तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कितना इंपॉर्टेंट है। आते हैं जी, माई ब्रदर एंड आई, एंड लग गया, प्लूरल हो गया, प्ले लग गया, माई ब्रदर एंड आई प्ले वीडियो गेम्स, द कैट एंड द डॉग आर स्लीपिंग, देखा इज नहीं लगा हुआ, आर लगा हुआ, क्योंकि एंड की वजह से बात प्लूरल हो गई। अब प्लूरल के साथ ये देखें, रूल देख लें, प्लूरल के साथ जनाब एंड जब लगाओ तो प्लूरल वर्ब लगता है, तो ये प्लूरल वर्ब आर लग गया। रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं जी, और या नॉर। देखते हैं, द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, यानी कि देखें, ना ही टीचर है ना ही स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट के साथ ये क्लोजेस्ट इसके कौन सा है, ये क्या टीचर वर्ब के करीब तरीन है या स्टूडेंट्स वर्ब के करीब करीब तरीन है, देख लें, करीब तरीन तो स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से ये लग गया आर। जो करीब तरीन सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक, कब कब भला, और या नॉर हो तब, हर दफा नहीं, और या नॉर, ये देखिए नॉर का इस्तेमाल किया हुआ है, तो नॉर में जो करीब तरीन वर्ब के होगा उसको देखना है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आगे प्लूरल आ जाएगा। आइदर द डॉग और द कैट्स आर रेड, देखा करीब तरीन फिर प्लूरल है, तो आर आ गया। आइदर द कैट और द डॉग, आइदर द डॉग और द कैट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस, या तो कुत्ते ने गंद मचाया हुआ है यहाँ पे, सारा काम खराब कर दिया है और बाकी चीज़ें फैला दी हैं, या बिल्लियों ने फैलाई हैं, तो इनमें से किसी एक ने। अब करीब तरीन कौन सा है, कैट्स है, तो कैट के हिसाब से यहाँ पे लग गया आर। रूल नंबर 5 पे आ जाएंगे, सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस जी, क्या होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, रूल चेक कीजिएगा ज़रा। यूज़ सिंगुलर वर्ब्स विद प्रोनाउंस लाइक एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, ईच, जी एवरीवन आ जाए, समबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, तो उसके बाद या ईच आ जाए तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। एवरीवन इज, आर नहीं, पीछे वन आ गया तो भाई इज ही होगा ना, आर तो नहीं होगा। somebody has left their bag behind, अब देखा फिर सिंगुलर वाला हमने ये वर्ब यूज करना है, somebody has। अच्छा जी, रूल नंबर 6, कलेक्टिव नाउन्स, यूज सिंगुलर वर्ब्स व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज वन यूनिट, जी ग्रुप अगर वन यूनिट के तौर पे काम कर रहा हो, देखें ये ग्रुप है, टीम, एक अकेला बंदा तो नहीं होता, टीम में तो एक से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन एज ए वन यूनिट काम कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, 1 यूनिट के तौर पे काम करें तो टीम इज, ठीक है जी। द कमिटी हैज, कमिटी में एक बंदा तो नहीं होता, एक से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन 1 यूनिट के तौर पे काम करें जब जब ये कलेक्टिव नाउन, ये देखिए सबसे ऊपर दूसरी लाइन में कलेक्टिव नाउन, फिर देखिएगा कलेक्टिव नाउन जब 1 यूनिट के तौर पे काम करें तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। निहायत इंपॉर्टेंट बात। आगे चलिए जी, रूल नंबर 7, टाइटल्स एंड नेम्स, नामों के साथ जी हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये एक बुक का नाम है जी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे मूवी बनी थी। तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज, हालांकि ये रिंग्स है, प्लूरल है, जमा है, लेकिन जनाब गौर करें तो ये किताब का नाम है, ठीक है जी। इज अ फेमस बुक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज अ फेमस बुक। तो इसको सिंगुलर लेना है, क्यों? एक किताब का नाम है, रिंग्स को नहीं देखना, बल्कि एक पूरी किताब का नाम है, एक किताब का नाम है, तो उसके हिसाब से चूंकि एक किताब का नाम है, सिंगुलर है, इज लग गया। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इज लग गया। एक सब्जेक्ट का नाम है ना, इज लग गया। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। आगे चलें जी, वर्ड एंडिंग इन एस, जी वो अल्फाज, कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो एस पे ख़त्म होते हैं, तो वो प्लूरल तो नहीं बन रहे होते ना, ज़रा देखिएगा। नॉट ऑल वर्ड्स एंडिंग इन एस आर प्लूरल, हर लफ्ज़, जिस तरह हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इस तरह हर एस वाला लफ्ज़ प्लूरल नहीं होता, जमा नहीं होता। तो नॉट ऑल वर्ड्स एंडिंग इन एस आर प्लूरल, ज़रूरी है नहीं है कि एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल ही होगा। न्यूज़ के साथ एस लगा हुआ है, लेकिन न्यूज़ इज़ होता है हमेशा, न्यूज़ इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी डे। फिजिक्स इज, एस लगा हुआ तो प्लूरल तो नहीं हो गया ना, प्लूरल तो उस वक्त होगा जब प्लूरल कोई और चीज होगी, तो एक चीज है, सिंगुलर है। तो फिजिक्स इज अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट। आगे चलें जी, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद देयर, देयर से जुमला स्टार्ट हो तो क्या करना है जी? द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ दैट फॉलोज, जो आगे सब्जेक्ट आ रहा है उसके मुताबिक वर्ब आना चाहिए। देखिएगा जरा, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, अब देखें, अब बुक है, सिंगुलर है, तो इज आ गया। अगला जुमला देखें, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, अब क्या जी, मैनी बुक्स है, ज्यादा है, तो आर आ गया। तो देयर के साथ इज लगना है या देयर के साथ आर लगना है, तो फैसला किसने करना है? अगले सब्जेक्ट ने फैसला करना है। एक है तो इज, एक से ज्यादा है तो आर। ईच और एवरी के साथ क्या करते हैं जी? यूज सिंगुलर वर्ब्स विद ईच एंड एवरी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ टेक्स्ट बुक, देखा ईच आ जाए तो हैज लगाना है, जो कि सिंगुलर के साथ लगता है, ज़ाहिर है। एवरी डॉग एंड कैट नीड्स केयर, हालांकि डॉग एंड कैट है, एंड लगा हुआ है, लेकिन गौर करें पीछे एवरी लग गया भाई, तो एवरी आ जाए, ये देखें जरा दूसरी लाइन, ईच एंड एवरी आ जाए तो हमने इसको एज ए सिंगुलर ट्रीट करना है, वाहिद के तौर पर ट्रीट करना है। एंड के बावजूद भी, पहले हमने ये सीखा था एंड लगा तो प्लूरल कर दो, नहीं, अब पीछे एंड, यहाँ पे एंड तो लगा हुआ है, लेकिन पीछे जनाब देखें एवरी भी तो है। द वर्ब अग्रीज विद नाउन फॉलोइंग ऑफ, जी ऑफ बोलते हैं इसको, प्रॉपरली अंग्रेज जब बोलता है हम यहाँ पे ऑफ कहते हैं, लेकिन ऑफ, ओ वी, ऑफ इसका तलफ़ुज़ है। अंग्रेज अगर इसको बोलेगा तो ऑफ बोलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑफ भी बोलते हैं, चलता है। फ्रैक्शंस और परसेंटेज के साथ जी क्या है जी, देखते हैं एग्जांपल। हाफ ऑफ द केक इज, देखा केक इज, हाफ द केक इज गॉन, आधा केक तो खत्म हो गया। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, देख रहे हैं जी आप, स्टूडेंट के हिसाब से आर, केक सिंगुलर था, वाहिद था, इज स्टूडेंट से ज्यादा हैं, आर। निहायत इंपॉर्टेंट बातें आप सीख रहे हैं इस वक्त, इसकी आपको ज़हन-नशीं होनी चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन की बुनियादी बात जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक दफ़ा फिर देखिएगा ताकि आपको ये ज़हन-नशीं हो जाए, कहीं नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आज का चल रहा है। 12 नंबर जी, नन एज़ अ सब्जेक्ट, नन अगर जुमले के शुरू में हो तो फिर क्या करना है जनाब? नन कैन टेक आइदर अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, जनाब इसके साथ सिंगुलर भी लग सकता है या प्लूरल भी लग सकता है, कॉन्टेक्स्ट पे, यानी जुमले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बात क्या कर रहे हैं। नन ऑफ द फूड वाज ईटन, फूड सिंगुलर, वाज लग गया। नन ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, ज्यादा है, आर लग गया। देखा आपने, नन ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। नाइदर नॉर जी, आइदर और,
या के साथ एज अ सब्जेक्ट क्या करना है जी हमें से लोग? आइदर ऑफ द ऑप्शन इज एक्सेप्टेबल। आइदर आ जाए तो आपने क्या करना है जी, रूल देखिए, यूज सिंगुलर वर्ब जी, आइदर और नाइदर आ जाए तो सिंगुलर वर्ब यूज करना है। आइदर ऑफ द ऑप्शंस इज एक्सेप्टेबल, आइदर आ जाए तो सिंगुलर। अगला जुमला जी, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज, देखें ऑप्शंस ऊपर वाले जुमले में देखिए, ऑप्शंस एस को देख के आर नहीं लगा देना, क्योंकि पीछे आइदर है जनाब, ईदर भी बोलते हैं इसको, और ये नाइदर या नीदर भी बोलते हैं, दोनों ठीक है। तो आइदर ऑफ द बुक्स, आइदर ऑफ द ऑप्शंस इज एक्सेप्टेबल, इज क्यों आया? इस आइदर की वजह से। नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, इज क्यों आया? इस नाइदर की वजह से। 14 नंबर जी, ऑल एज अ सब्जेक्ट, रूल क्या है जी? ऑल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब when referring to a singular noun and a plural verb when referring to a plural noun। देखते हैं जी, अगर सिंगुलर की बात करें, ऑल ऑफ द मिल्क इज, मिल्क जी ये अनकाउंटेबल है, तो इसको गिन नहीं सकते आप, तो इसके लिए इज लग जाएगा। ऑल ऑफ द कुकीज, इनको गिन सकते हैं आप, आर गॉन, देखा आर लग गया, तो जो अनकाउंटेबल है या सिंगुलर है उसके साथ इज, जो ज्यादा है उसके साथ आर, कब? जब पीछे ऑल हो तो। नंबर 15 जी, इंटरवीनिंग फ्रेजेस, मिसाल के तौर पे इग्नोर फ्रेजेस लाइक एज वेल एज, ऑल, along with और in addition to when determining subject verb agreement। हाँ जी, इनको नहीं देखना आपने, गौर कीजिएगा। the teacher as well as the students is excited about the, स्टूडेंट तो ज्यादा हैं, तो क्या करना है, इसको ऊपर क्या रूल क्या है, इसको इग्नोर कर देना है, छोड़ें, टीचर के साथ लगाएं एस, टीचर सिंगुलर है तो इज लग गया, टीचर सिंगुलर है तो इज लग गया, तो ये निहायत इंपॉर्टेंट है। कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सीखने के लिए। एज वेल एज आ जाए, एज वेल एज का इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन में बहुत करते हैं, अलॉन्ग विद का करते हैं, इन एडिशन टू का कम्युनिकेशन में करते हैं, फ्रीलांसिंग में तो इसके साथ ही आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वर्क एज वेल एज द प्रीवियस जॉब, माय क्लाइंट हैज कम एंड देयर इज अनदर पर्सन अलॉन्ग विद हिम, तो अलॉन्ग विद लगाया। तो जब ये एज वेल एज आ जाए, अलॉन्ग विद आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, तो द टीचर, तो क्या करते हैं जी, सिंगुलर लगाते हैं अगर पीछे सिंगुलर है तो। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज, किसके हिसाब से इज लगा हुआ है? टीचर के हिसाब से, क्यों? एज वेल एज आ गया। द बुक इन एडिशन टू द मैगजीन बिलोंग्स टू मी, देखा इन एडिशन टू आ गया, मैगजीन्स आ गया, जमा है, प्लूरल है, फिर भी बिलोंग्स आ रहा है, यानी सिंगुलर के हिसाब से आ रहा है। तो क्यों सिंगुलर के हिसाब से आ रहा है? क्योंकि पीछे जो मेन वर्ब है, जो मेन सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो अभी हमने रूल में ये तो सीखा है, एज वेल एज आ जाए या इन एडिशन टू आ जाए तो भाई इग्नोर करना है इनको, और पहले सब्जेक्ट को पकड़ना है, उसके मुताबिक आगे तब्दीली करनी है, तो इसके हिसाब से ही बोला बिलोंग्स। 16 नंबर रूल जी, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट, द वर्ब agrees not agrees, the verb agrees with the antecedent, it's not antecedent, antecedent of the relative pronoun। relative pronoun क्या होते हैं जी? ये हु जो आ रहा है ना, ये इसके, इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। द स्टूडेंट हु स्टडीज हार्ड सक्सीड, अब देखें ये स्टूडेंट जो है ना, ये इसके मुताबिक यहाँ पे सिंगुलर था, तो आगे उसके साथ आपको पता है सिंगुलर के साथ एस ये इसका इजाफा होता है, कई दफा बताया गया आपको। द बुक्स दैट आर ऑन द टेबल बिलोंग टू मी, द बुक्स दैट आर ऑन द टेबल बिलोंग टू मी, अब देखें एस है, बुक्स है, जमा है, तो प्लूरल वाला इसके साथ होगा, बिलोंग्स नहीं लगेगा। रूल नंबर 17 जी, वन ऑफ की कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है जी? वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज, क्यों भाई इज क्यों आ गया? पीछे तो स्टूडेंट्स है, नहीं भाई नहीं, स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, वो एक स्टूडेंट की बात हो रही है जो जो एब्सेंट है, तो एक के साथ तो इज ही आएगा ना, आर तो नहीं आएगा। वन ऑफ द बुक्स हैज मिसिंग पेजेस, एक किताब के कुछ पेजेस मिसिंग है, कुछ पेजेस नहीं है, तो बुक्स के साथ तो हैव होना चाहिए था, प्लूरल के साथ तो आपको पता है हैव होता है, लेकिन भाई यहाँ पे हैज लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? ये पीछे किताबों में से एक किताब के सफ़े नहीं है, मिसिंग है, तो पीछे जो मेन बात हो रही है वो वन की हो रही है, तो वन के साथ सिंगुलर के साथ आपको पता है हैज लगता। 18 नंबर जी,
A lot of and lots of the verb agrees with the noun that follows. जी, a lot of work is done. देखा वर्क सिंगुलर है तो is आ जाएगा. Lots of students are attending. देखा आप स्टूडेंट्स हैं तो are आ गया. रूल नंबर 19 जी, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं हम. द नंबर वर्सेस अ नंबर. जी, द नंबर और अ नंबर में क्या फर्क है देखते हैं. द नंबर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. द नंबर आ जाए तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, अ नंबर आ जाए तो प्लूरल वर्ब लगा देना. क्या जुमला देखिएगा, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज इंक्रीजिंग. जो हिस्सा लेने वालों की तादाद जो है वो बढ़ रही है. द नंबर आ गया, ये देखें ऊपर रूल में, द नंबर आ जाए तो सिंगुलर करना है तो उसके हिसाब से इज लग गया. और अ नंबर आ जाए, स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, एब्सेंट है, अ नंबर आ जाए तो प्लूरल लग जाएगा. ये देखें, अ नंबर आ जाए तो प्लूरल वर्ब लग जाएगा. तो कॉमन मिस्टेक्स की तरफ चलते हैं जी. हम बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड आ गई. इनकरेक्ट है जी. द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल. जी, आइटम के साथ तो आर सही लगा हुआ है. आइटम्स ज्यादा होती है ना, तो उसके साथ तो आर ठीक लगा हुआ है. अब क्या है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल. भाई आइटम्स की बात नहीं हो रही, लिस्ट की बात हो रही है. द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल. वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल. जी, बात हुई, स्टूडेंट की बात नहीं हो रही जनाब, उस एक स्टूडेंट की बात हो रही जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है इस बात का. प्रैक्टिस एंड थोड़ा सा करते हैं. द कैट जंप्स या जंप ऑन द टेबल. द कैट जंप्स ऑन द टेबल. जी, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस का इजाफा होता है, तो अगर हम यहाँ पे जंप कर देंगे तो गलत हो जाएगा जुमला. और यहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा आती है. जो नए लिखने वाले हैं, जो नई बातचीत करने वाले, जो नई कम्युनिकेशन करने वाले हैं, उनके साथ ये बहुत गलती है. उनके साथ ये बहुत दफ़ा मुश्किल आती है, पेश आती है. द कैट जंप्स ऑन द टेबल. जी, नेक्स्ट, माई पेरेंट्स इज या आर कमिंग टू विजिट. नहीं जी, पेरेंट्स आर है, ये देखें एस प्लूरल के साथ तो आर आएगा ना. एवरीवन हैज़ या हैव, तो वन है तो पीछे हैज़ आएगा. ये पीछे वन है, हैज़ आएगा. जी, आगे चलते हैं जनाब. तो एवरीवन हैज़ आ गया जनाब. ईच ऑफ द एप्पल्स इज, ईच आ गया तो इज आना चाहिए. देखते हैं जी, बिल्कुल इज आ गया जनाब. द टीम विन या विंस. टीम है, कलेक्टिव नाउन है, उसको याद करें, वन यूनिट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगुलर हो गया. सिंगुलर के साथ क्या होना है जी, बताएं. जी, विंस. देखिए, तो ख़ास तौर पे कुछ बातें याद रखनी. सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री द नंबर. बहुत ज़्यादा गलती वो लोग करते हैं जो राइटर्स, जो बिगनिंग में को आते हैं. इवन बहुत से जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनकी भी कभी-कभी ये मिस्टेक निकल रही होती है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री नहीं कर रहा होता. तो इसको ध्यान रखें, इस बात का ज़हन में रखें इस बात को. पे अटेंशन टू कंपाउंड सब्जेक्ट्स, इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड कलेक्टिव नाउन्स. कंपाउंड सब्जेक्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे आपने एवरीवन, ईच वन देखा था. कलेक्टिव नाउन जैसे कि टीम और फैमिली देखा था हमने. अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स बाय आइडेंटिफाइंग द ट्रू सब्जेक्ट. कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करें जी. ट्रू सब्जेक्ट ढूंढें, याद करें. वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बुक्स, बात बुक्स की नहीं हो रही, पीछे वो वन की हो रही है. वन ऑफ द प्लेयर्स इज रेडी, तो बात प्लेयर्स की नहीं हो रही, पीछे ट्रू सब्जेक्ट्स का पीछे वन है, तो उसके मुताबिक आगे उसके मुताबिक आगे तब्दीली आनी. तो ये तो था जी हमारा आज का लेसन. इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द फिर अगले लेसन मुलाकात होती है. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.